अशोक में फिर फूल आ गए हैं। ये एक पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अशोक के फूल में, ठीक है। किसमें फिर फूल आ गए हैं? अशोक में। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है? ये भी एक क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा डैश भाव है, ठीक है। तो मोहक और मोहन ऑप्शन होंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। मोहक नहीं होगा, क्या होगा? मोहन भाव, ठीक है, मोहन। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था? किसने? कंदर्प देवता ने। और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कंदर्प देवता ने बहुत सोच समझकर लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर कितने को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था? सिर्फ 5 को ही। एक यह अशोक ही है, ठीक है। उन 5 में से एक कौन सा है? अशोक है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। पुष्पित अशोक को देखकर किसका मन उदास होता है? लेखक का मन, एक क्वेश्चन, ठीक है। पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन कैसा हो जाता है? उदास हो जाता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन। किसको देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है? पुष्पित अशोक को। ये भी एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिले। पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। लेखक कहते हैं कि इसलिए मुझे पुष्पित अशोक को देखकर मन उदास नहीं हो रहा है कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मिलता है, क्या मिलता है? सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में कोई विशेष रस मिलता है कुछ लोगों को, लेखक को नहीं। और जिन लोगों को सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में विशेष रस मिलता है वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। तो कौन से लोग, उनके सामने अगर कुछ भी पड़ गया तो उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं? दूरदर्शी लोग, ठीक है, जो दूर तक सोच पाते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। किनकी दृष्टि? लेखक की दृष्टि। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, अशोक के फूल को, ठीक है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, बताता हूँ। लेखक अशोक के फूल को देखकर क्यों उदास हो जाते हैं? लेखक का मन क्यों उदास हो जाता है? उसका थोड़ा सा कारण यहाँ पर लेखक ने बताए हैं, ठीक है। और असली कारण कौन जानते होंगे? उनके अंतर्यामी, भगवान। भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, भारतीय साहित्य में, ठीक है। अगर पूछे किस साहित्य में अशोक के प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है, तो उत्तर होगा भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। इसीलिए जीवन में भी
इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। अगर पूछा जाए कि अशोक का प्रवेश और निर्गम कैसा व्यापार है, तो भी एक क्वेश्चन विचित्र नाटकीय व्यापार है। देखिए, जीवन में अशोक का प्रवेश और निर्गम विचित्र नाटकीय व्यापार क्यों है? क्योंकि भारतीय साहित्य में इसका प्रवेश और निर्गम नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। मतलब कालिदास से पहले भी अशोक जो पुष्प है उसका नाम जानते थे लोग, ठीक है। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वो पहले कहाँ था? लेखक कहते हैं कि कालिदास से पूर्व भी लोग अशोक पुष्प को जानते थे, अशोक पुष्प के बारे में जानते थे, लेकिन कालिदास के काव्यों में अशोक पुष्प जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वो पहले नहीं था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, किसके काव्यों में अशोक जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वो पहले नहीं था? किनके काव्यों में? कालिदास के काव्यों में। किसका शोभा? अशोक पुष्प, ठीक है। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। किस प्रवेश में? कालिदास के काव्यों में अशोक पुष्प का जो प्रवेश होता है, ठीक है, शोभा और सकुमार्य का भार लेकर, उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। कैसी शोभा है? नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यह भी एक क्वेश्चन है, किसकी प्रतिष्ठा के साथ ही साथ एकाएक, किसकी प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प यानी कि अशोक साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया? किसकी प्रतिष्ठा? मुसलमानी सल्तनत, ठीक है। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, ठीक है, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ अशोक साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया, और उसके बाद भी लोग अशोक का नाम लेते थे, लेकिन किस प्रकार लेते थे? जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का लिया जाता था। बुद्ध और विक्रमादित्य, ब से बुद्ध, ब से विक्रमादित्य। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। यह भी एक क्वेश्चन है, किनसे मिला सम्मान अशोक के लिए अपूर्व था? कालिदास से। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। यहाँ पर देखिए बहुत से क्वेश्चंस, किनके आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से अशोक फूलता था? किनके? सुंदरियों के। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से कौन फूलता था? अशोक, ठीक है। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। कर्णावतंस इयररिंग्स, ठीक है। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। यहाँ पूछा जा सकता है कि अशोक कोमल कपोलों पर, सुंदरियों के कोमल कपोलों पर किसके रूप में झूलता था? कर्णावतंस, ठीक है।
जैसा लिखा गया है ना डायरेक्ट वही वर्ड्स ही आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर वैसे ही डायरेक्ट वर्ड्स ही क्वेश्चन में आते हैं। और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अशोक सुंदरियों के चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। यहाँ फिर से क्वेश्चन है, अशोक किसके मन में क्षोभ पैदा करता था? महादेव। ठीक है, महादेव क्षोभ। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। महादेव के मन में क्या पैदा करता था? क्षोभ। और मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में, ठीक है, यहाँ पर मन नहीं लिखा है, देखिए मन के बदले चित्त लिखा है। चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। पूछा जाएगा कि अशोक का फूल किनके चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था? किनके चित्त में? मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, अगर पूछा जाए अशोक पुष्प मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में किनका भ्रम पैदा करता था? सीता का। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। क्या क्वेश्चन हो सकता है? अशोक पुष्प किसके एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था? किसके एक इशारे? मनोजन्मा देवता। अशोक किसी कुशल अभिनेता देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। ये डबल लिखा है। ठीक है, अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। यह भी एक क्वेश्चन है कि कौन किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है? कौन? अशोक। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कंदर्प देवता के अन्य बाणों, कंदर्प देवता के पास 5 बाण थे। ठीक है, तो सिर्फ अशोक को छोड़कर अन्य बाणों, अन्य 4 की कदर आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? तो यहाँ पर देखिए कंदर्प देवता के पास एक तो अशोक था। ठीक है, बाकी 4 कौन कौन थे? अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। केवल अशोक को ही भुलाया दिया गया है। ठीक है, तो कंदर्प देवता के पास बाकी 4 पुष्प क्या क्या थे? एक था अरविंद, और एक था आम, एक था नीलोत्पल, एक था नवमल्लिका। ठीक है, 5वां क्या था? अशोक। और इनमें से किसकी विशेष पूछ नहीं है? ना ही पहले थी नवमल्लिका की। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। किनका मन? लेखक का मन। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। लेखक का मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि जले पर नमक तो यह है, जले पर नमक क्या है? एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को कहाँ अशोक कहा जाने लगा? कहाँ पर?
सारे उत्तर भारत में, ठीक है, सारे उत्तर भारत में एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ईस्वी सन के आरंभ के आसपास, ठीक है, कब से अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। उसी समय यानी ईस्वी सन के आरंभ के आसपास का समय, ठीक है। शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों। शताब्दियों के परिचित कौन? यक्षों और गंधर्वों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किन्होंने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था? किन्होंने? यक्षों और गंधर्वों ने। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, किन्होंने सुझाया है? पंडितों ने। क्या सुझाया है? गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कौन कौन? गंधर्व, कंदर्प, ठीक है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। ऐसा क्यों सोचा गया कि अशोक निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है? क्योंकि कंदर्प देवता ने इसे चुना है, ठीक है। किन्होंने चुना था? कंदर्प देवता ने। तो निश्चित रूप से अशोक पुष्प किस सभ्यता की देन है? आर्यतर सभ्यता की। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणि, यक्षपति थे, ठीक। आर्यतर जातियों के उपास्य कौन कौन थे? वरुण, कुबेर, वज्रपाणि, यक्षपति। कंदर्प काम देवता का नाम हो गया है, तथापि है वो गंधर्व का ही पर्याय। कंदर्प किसका नाम हो गया है? काम देवता। लेकिन वो है तो किनका पर्याय? गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। कौन? कंदर्प देवता, ठीक है, या फिर काम देवता। शिव से भिड़ने जाकर, किन से भिड़ने जाकर? शिव से। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, ठीक है। विष्णु से डरते रहते थे। कंदर्प देवता किन से डरते रहते थे? विष्णु से। और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। कंदर्प देवता किन से टक्कर लेकर लौट आए थे? बुद्धदेव से। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव ना थे। कौन हार मानने वाले जीव ना थे? कंदर्प देवता। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। तो शायद कंदर्प देवता का अंतिम अस्त्र कौन सा था? अशोक पुष्प। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, ठीक है। नया अस्त्र अशोक पुष्प। अशोक फूल से कंदर्प देवता ने किस धर्म को घायल कर दिया? बौद्ध धर्म को। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया, ठीक है। शिव से जाकर वो पिट चुके थे, शिव के पास जाकर, और यहाँ पर अशोक के माध्यम से कंदर्प देवता क्या किए? शैव मार्ग को भी अभिभूत कर दिए और शक्ति साधना को झुका दिया। केवल अशोक को साधन बनाकर कंदर्प देवता ने शक्ति साधना को झुका दिया।
वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसका सबूत है, ये इसका किसके लिए लिखा गया है? कंदर्प देवता ने अशोक के माध्यम से बौद्ध धर्म को घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया, शक्ति साधना को झुका दिया। इस बात की सबूत क्या है? वज्रयान। ठीक है। प्रमाण क्या है? कौल साधना। गवाह क्या है? कापालिक मत। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किन्होंने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ ने। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि किन्होंने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को क्या कहा है? महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो किनका अद्भुत मिश्रण है? आर्य और आर्यतर उपादानों का। ठीक है। एक एक पशु, एक एक पंछी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण के 6ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। तो पहला क्वेश्चन ये है, किन्होंने शिव पर बाण फेंका था? मनोजन्मा देवता ने। बाण फेंकने से क्या हुआ? शरीर जलकर राख हो गया। ठीक है। अब किसकी गवाही पर हमें मालूम है कि शिवजी का रत्नमय धनुष शिवजी नहीं, यहाँ पर मनोजन्मा देवता की। ठीक है। मनोजन्मा देवता की रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। एक तो क्वेश्चन ये है कि किसकी गवाही पर? वामन पुराण की भी कौन सा अध्याय? 6ठ अध्याय। ठीक है। किनका रत्नमय धनुष? मनोजन्मा देवता का। धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। अब क्वेश्चन शुरू। जहाँ मूठ थी, ठीक है, वो स्थान रुक्मणी से बना था। मूठ रुक्मणी, टूटकर क्या बना? चंपे का फूल। मूठ रुक्मणी चंपा। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मोलसीरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अब आता है हीरा, नाह स्थान, मोलसीरी। ठीक है। मूठ रुक्मणी चंपा, हीरा, नाह स्थान, मोलसीरी। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया।
यहाँ पर क्या हुआ है? इंद्रनील मणि, कोटि देश, सुंदर पाटल पुष्प। ठीक है, इंद्रनील मणि, कोटि देश, सुंदर पाटल पुष्प। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। अब यहाँ पर चमेली, चंद्रकांत मणि, मध्य देश, चमेली। ठीक है, विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। विद्रुम, निम्नतर कोटि, बेला, विद्रुम, बेला। ठीक है, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष धरती पर गिरकर क्या बना? कोमल फूलों में बदल गया। कठोर धनुष, कोमल फूल। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। ये भी एक क्वेश्चन है। स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना मनोहर नहीं होती? धरती से। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा है या इस कथा का रहस्य क्या है? परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। ठीक है, या इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच से फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ये एक क्वेश्चन है। सोम किन से खरीदा जाता था? गंधर्वों से। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। कौन सा विधान सुरक्षित रह गया है? कि सोम निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ठीक है, ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। यह भी एक क्वेश्चन है कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं पुराने साहित्य में किसके रूप में मिलते हैं? अपदेवता। ठीक है, अपदेवता के रूप में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। ये यानी कि जो कुबेर, सोम, अप्सराएं, ठीक है, बौद्ध साहित्य में बुद्ध देव को कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, किसमें कथाएं आती हैं? महाभारत में। ठीक है, क्या कथाएं आती हैं? संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। कौन जाया करती थी? संतानार्थिनी स्त्रियां। किसके पास? यक्षों के पास। यक्ष किसके अपदेवता हैं? वृक्षों के। ठीक है, क्यों जाया करती थी? संतान कामिनी होकर, संतान की आशा में। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कौन विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे? यक्ष, यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी किस प्रकार के देवता समझे जाते थे? विलासी और उर्वरता। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। अक्षय निधि के अधीश्वर कौन है? कुबेर। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। कौन सा रोग? यक्ष्मा।
भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सान्निध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। कहाँ पर अंकित है? भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में, ठीक है, जो मूर्तियां हैं उनमें। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न हैं, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। वो जो वृक्ष थे जिनके पास संतानार्थिनी स्त्रियां संतान कामिनी होकर जाती थी, उनमें सबसे सर्वाधिक रहस्यमय कौन है? अशोक। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है। सुंदरियों के चरण ताड़न से किसमें दोहद का संचार होता है? अशोक में। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। क्या बताया गया है कि कौन से दिन को? तिथि क्या है? चैत्र शुक्ला अष्टमी, ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन है। व्रत कब करना है? चैत्र शुक्ला अष्टमी। किसकी पत्तियों को भक्षण करना है? अशोक। कितने पत्तियों का भक्षण? 8, ठीक है। इतना करने से क्या होगा? स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। चैत्र शुक्ला अष्टमी, अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। किसमें बताया गया है? अशोक कल्प। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अशोक फूल, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्धक होता है। सफेद अशोक का क्या काम? तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद, ठीक है, सफेद सिद्धिप्रद। लाल अशोक फूल स्मरवर्धक, लाल स्मरवर्धक। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल से कुंजटिका छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। किनका मन? लेखक का मन। हाय, पंख कहाँ हैं? यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। किनका लिखा हुआ साहित्य? आर्यों का। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। अब आर्यों का लिखा हुआ साहित्य है तो आर्यों के दृष्टिकोण से ही देखा गया होगा। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। किनसे संघर्ष हुआ? आर्यों से। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जात मान ली गईं। जो भी संघर्ष कर रहे थे, किनसे? आर्यों से, वे सारी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जात मान ली गईं। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। आर्यों का पहला संघर्ष किनसे हुआ? असुरों से। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। बड़ी गर्वीली जाति, असुरों की जाति। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, ठीक है। किसने कभी नहीं माना? असुर जाति, ठीक है। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। पहले असुर, उसके बाद दानव, उसके बाद दैत्य, उसके बाद राक्षस। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। आर्य जाति का किनसे कोई संघर्ष नहीं हुआ? गंधर्व और यक्षों से। वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। कौन? गंधर्व और यक्ष, ठीक है, शांति प्रिय जातियां। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं।
ये जो शांति प्रिय जातियां थी, गंधर्व और यक्ष, ये पहाड़ी जातियां थी। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। ये क्वेश्चन है। गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि डैश है? हिमालय का प्रदेश। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनर्वन सोसाइटी कहते हैं। किनका समाज? गंधर्व, यक्ष, अप्सराओं का समाज किस स्तर पर था? जिसे आजकल पंडित पुनर्वन सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्वन सोसाइटी। शायद इससे भी अधिक मालूम, अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। यक्ष क्या थे? धनी थे। ठीक है। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। कौन? यक्ष। ठीक है। और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। तो यक्ष क्या थे? यक्ष धनी भी थे। यक्ष बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में नहीं थे। यक्ष राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। तो उनकी स्थिति क्या थी यक्षों की? वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। कौन? यक्ष। ठीक है। मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। कौन? यक्ष। ठीक है। और अनायास धनी हो जाते थे। यक्ष क्या करते थे? मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति थी। ठीक है। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ किसका मुसाहिब बनना पड़ा? इंद्र का। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृत बात यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। पहली श्रेणी में कौन आते हैं? असुर, राक्षस, दानव। ये गर्वीली जाति थी। ठीक है। गर्वीली जाति असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। ठीक है। ये चार। और बाकी शांति प्रिय यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू। ठीक है। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। सब में देवता किसका पोषण करता है? बुद्धि का। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की पूजा किनकी देन है? गंधर्व और यक्षों की। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती थी। असल पूजा अशोक की नहीं होती थी। किसकी होती थी? उसके अधिष्ठाता, अशोक की अधिष्ठाता कौन? गंधर्व देवता। असल पूजा गंधर्व देवता की होती थी। इसे मदोनोत्सव कहते थे। इस उत्सव को क्या कहते थे? मदोनोत्सव। ठीक है।
अशोक की जो पूजा होती थी उस उत्सव को क्या कहते थे? मदनोत्सव। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। किससे जान पड़ता है? सरस्वती कंठाभरण से। सरस्वती कंठाभरण किसका? महाराज भोज का। क्या जान पड़ता था? मदनोत्सव ये जो कब होता था? त्रयोदशी के दिन। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। किस उत्सव का? मदन उत्सव का। किसमें मिलता है? मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। राजघरानों में कौन इस रहस्यमय वृक्ष को यानी अशोक को पुष्पित किया करती थी? रानी। ठीक है। कैसे पुष्पित किया करती थी? अपने सनुपुर चरणों के आघात से, यानी नुपुर पहनकर अपने चरणों के आघात से। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलग तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी। सुंदरियां सबसे पहले किसकी पूजा करती थी? कंदर्प देवता। ठीक है। बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। पहले किसकी पूजा करती थी? कंदर्प देवता। उसके बाद पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी मदनोत्सव को क्या मानते थे? मादक। ठीक है। अशोक के स्तबकों में वो मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग कौन से पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है? अशोक। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। क्या कहते हैं? दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। दुनिया कितना याद रखती है? जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वो याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। सारा संसार किसका अखाड़ा है? स्वार्थ का। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त से संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने किनकी इज्जत घटा दी? यक्षों की।
दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। किन्हें? लेखक को। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। किसकी जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है? मनुष्य की। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। कौन? सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। मनुष्य की जीवनी शक्ति। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। मनुष्य ने नई शक्ति कैसे पाई? संघर्षों से। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा या जीने की इच्छा। सब कुछ अविशुद्ध है, केवल शुद्ध क्या है? मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी मनुष्य की जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी क्या पवित्र है? मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। क्षण भर कौन बाधा उपस्थित करता है? सभ्यता और संस्कृति का मोह। धर्माचार का संसार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में यानी कि मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा में, दुर्दम जीने की इच्छा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। यहाँ पर देखिए किन्होंने, ठीक है, मदन देवता का गर्भ खंडन किया, महाकाल ने। धर्मराज के कारागार में किन्होंने क्रांति मचाई? महाकाल ने। यमराज के निर्दय तारल्य को किसने पी लिया? महाकाल ने। विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किसने किया? महाकाल ने। ठीक है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है? किसके कुंठ नृत्य से? महाकाल। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ? लेखक कह रहे हैं कि मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं। क्या काटे कटती नहीं? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन की मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवोपि विलासिनां मदयिता दयिता श्रवणार्पितः।
परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज अरुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ्य समझा था, वो समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वो बाष्प की भांति उड़ गई। तो क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? युग देखिए, लिखा है मध्य युग। ठीक है। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारी का कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। किसने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी? भगवान बुद्ध ने। किनकी पलटन खड़ी की थी? बैरागियों की। असल में मार मदन का ही नामांतर है। ठीक है। मार किसका नामांतर है? मदन का। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। बोधिसत्व के शिरोमणि कौन बन गए? यक्षों के वज्रपाणि। ठीक है। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वो एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च करस्थ एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से यानी कि आश्चर्य से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्ममत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। अशोक के पुष्प को ही क्या बोले हैं? अशोक के वृक्ष को झबरा सा गुल्म। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। समय क्या है? 2000 वर्ष पहले। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। क्या बदली है? मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद वो भी नहीं बदलती। यानी कि मनुष्य की मनोवृत्ति अगर बदले बिना आगे बढ़ सकती तो वो भी नहीं बदलती। और यदि वो ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वो बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। अशोक को देखकर कौन उदास होता है? पुराने चित्त से जो अशोक को देखता है वो उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज ही जाती है, सहज हो जाती है। जीवन का अंग जब वह किसके लिए कहा गया है? पंडिताई। ठीक है। जब पंडिताई जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वो बोझ नहीं रहती। वो उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है।
कितनी मस्ती में झूम रहा है। कौन मस्ती में झूम रहा है? अशोक। कालिदास इसका रस ले सके थे। अशोक का रस, अशोक जो मस्ती में झूम रहा है उसका रस कालिदास ले चुके थे, उसका आनंद कालिदास ले चुके थे अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है।